हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं भारत देश के एक ऐसे मम्मी के बारे में बताने वाली हूँ। जब उस मम्मी के सर पर चोट लगी तब वहाँ से खून बहने लगा। 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी इस मम्मी के नाखून, उसके सर के बाल और उसके शरीर के बाल आज तक बढ़ रहे हैं। तो क्या है इस मम्मी का रहस्य? क्यों है इतना जीवंत ये मम्मी और क्या है इसके पीछे की कहानी? ये सब जानेंगे आप इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। दोस्तों, मैं आपको हमारे भारत के इस मम्मी के बारे में तो बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं मम्मी के बारे में, क्योंकि जब भी आपको मम्मी के बारे में सुनने को मिलेगी तब आपको इजिप्ट का नाम सामने आया होगा, क्योंकि ज़्यादातर मम्मी इजिप्ट से ही निकलते हैं। और वहाँ की मम्मी की विशेषता ये होती है कि जब वहाँ पर मम्मी को तैयार किया जाता है तब व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे तैयार किया जाता है। उसे ढेर सारे लेप लगाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या केमिकल्स उसके शरीर पर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्टोर होकर रह जाता है सालों साल, यहाँ तक कि हज़ारों साल तक। लेकिन हमारे भारत के इस मम्मी के ऊपर कोई भी लेप नहीं लगा। जी हाँ, हमारे ट्रेडिशन में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में इस मम्मी के बारे में। हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है एक गांव जिसका नाम है ग्यू गांव। ये ग्यू गांव लगभग हमारे भारत, तिब्बत और चीन के बॉर्डर पर अवस्थित है और इसी ग्यू गांव से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर एक घर बनवाया गया है इस मम्मी के लिए। और पिछले 500 साल से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है ये मम्मी और तब से ये मम्मी इसी घर पर अवस्थित है। और कहा जाता है कि ये हमारे भारत, चीन और तिब्बत के बॉर्डर पर आखिरी घर है और इस मम्मी को लोग वहाँ पर जीवंत मानते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा भी इनकी करते हैं और उनके मन में इसके लिए बहुत ज़्यादा आदर भी है। लेकिन ऐसा क्यों है? हिमाचल प्रदेश के ग्यू गांव तक जाने के लिए बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये इलाका हर समय बर्फ़ से ढका रहता है। रास्ते पूरे संकरे होते हैं, जान का जोखिम भी होता है। इसके साथ ही ये इलाका साल भर में 8-9 महीनों तक पूरी तरह देश के अन्य हिस्सों से कट भी जाता है बर्फ़ के कारण। इसीलिए वहाँ के लोग 8-9 महीने का राशन एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि बर्फ़ के कारण जब रास्तों पर बर्फ़ जमा हो जाता है तब कोई भी गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। एक तो रास्ते बहुत ज़्यादा संकरे होते हैं, ऊपर से जान का जोखिम भी होता है। बस इसीलिए वहाँ के लोग हर साल 8-9 महीने का राशन एक साथ खरीद लेते हैं। कहा जाता है कि 500 साल पहले इसी गांव में प्लेग जैसी एक भयानक बीमारी फैली थी, जिसने महामारी का रूप ले लिया था और उस गांव में बिच्छुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे। तभी वहाँ पर एक बुद्धिस्ट आते हैं और ये बुद्धिस्ट तिब्बत से आते हैं। वो नाम होता है सांगा तेंजिन। जब वो यहाँ पर आते हैं तब लोगों की दुर्दशा देखते हैं, कैसी बीमारी की वजह से लोग मर रहे थे वो सब देखते हैं, तो उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लोगों को इस समस्या से निकालने के लिए वो अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। वो ध्यान में बैठते हैं और इसी ध्यान की अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। वो अपने प्राण त्याग देते हैं और ये भी कहा जाता है कि जिस दिन उन्होंने प्राण अपने त्यागे थे उसी दिन बिना बारिश के ही इंद्रधनुष निकली थी और इसके बाद वहाँ पर ये बीमारी जैसे पूरी तरह नाश ही हो गई। किसी भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई, कोई भी इस बीमारी से नहीं मरा और धीरे धीरे करके ये बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो गई वहाँ से। तभी से गांव के लोग वहाँ पर बुद्धिस्ट सांगा तेंजिन को भगवान के रूप में पूजने लगे। मृत्यु के बाद उनके शरीर को इसी घर में रखा गया, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा आदर करते थे, उनकी भगवान जैसे पूजते थे, तो उन्होंने उनके लिए एक घर बनवा दिया और वहाँ पर उनके शरीर को रखा और इसके बाद वहाँ पर ये शरीर मम्मी का रूप ले गई। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इजिप्ट में जैसे लेप लगाए जाते हैं वैसे किसी भी तरह का लेप इस शरीर पर लगाया नहीं गया और इस बात की पुष्टि कई सालों बाद हुई। लगभग 500 साल से लोग वहाँ पर इस मम्मी की पूजा आराधना कर रहे हैं भगवान के रूप में। लगभग 500 साल से भी ज़्यादा समय से लोग वहाँ पर इस मम्मी की पूजा आराधना कर रहे हैं और उसी एक घर में ये मम्मी अवस्थित है पिछले 500 साल से। और पिछले 500 साल से ही इस मम्मी के शरीर के बाल, उसके सर के बाल और उसके नाखून बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए तो वहाँ के लोग इस मम्मी को जीवंत मानते हैं और उन्हें ये लगता है कि उनके भगवान अभी भी जीवित हैं, जो उनकी पूजा देखते हैं, जो उनकी मन्नत को पूरी करते हैं।
जब बुद्धिस्ट सांगा तेंजिन ने अपने प्राण त्यागे थे गांव वाले के लिए, तब उनकी उम्र लगभग 45 साल थी। 1974 में उसी इलाके में एक भयंकर भूकंप भी आया था और उस भूकंप में ये मम्मी का घर और ये मम्मी दोनों ही धराशायी हो गए थे, यानी जमीन के नीचे पूरी तरह दब गए थे। जब भूकंप खत्म हुआ तब लोगों ने इस घर को जाकर देखा, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला, ना तो मम्मी मिले और ना ही उनका घर मिला। लोगों ने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसे करके 20-21 साल निकल गए। फिर एक दिन अचानक से 1995 में इंडो तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस वहां पर सड़क बना रही थी। जब सड़क बनवा रही थी तब खुदाई भी चल रही थी। जब खुदाई हो रही थी तब खुदाई के समय फावड़ा जाकर लगता है उसी मम्मी के सर पर और उसी मम्मी के सर से खून निकलने लगता है। जब इंडो तिब्बत की पुलिस देखती है कि वहाँ से खून निकल रहा है, तब वो पूरी तरह खुदाई करती है धीरे धीरे से और निकालती है मम्मी को। फिर देखती है कि ये किसी की मम्मी है और सर से खून निकलता है। वो लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं और उन्हें ये भी लगता है कि कैसे नाखून बड़े बड़े हुए हैं और कैसे बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो रखे हैं। तब पुलिस ले जाकर उस मम्मी को अपने कैंपस में रखती है। 2009 तक वो मम्मी ITBP के कैंपस में ही रहती है। जब लोगों को इस बारे में पता चलता है कि उनके जो पूज्य थे, उनके पूजा आराधना के जो मम्मी थे, वो जाकर ITBP के कैंपस में रह रहे हैं और कई सालों से रह रहे हैं, तब वो लोग वहाँ पर जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारे भगवान हैं और हमें इन्हें लौटा दिया जाए। गांव वालों को उनके मम्मी को और उनके भगवान को लौटा देती है। फिर से उसी स्थान पर इस मम्मी के लिए एक घर बनवा दिया जाता है और उसी घर में ये मम्मी आज तक है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एक रिसर्चर कभी भारत आए थे, तब उन्होंने इस मम्मी के बारे में भी सुना, तो उनकी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना चलकर इस मम्मी को देखा जाए और कुछ रिसर्च किया जाए। उन्होंने रिसर्च की और उनके रिसर्च से ये सामने आया कि ये मम्मी 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। जब ये बुद्धिस्ट सांगा तेंजिन अपने ध्यान में थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तभी उसी समय उनके प्राण उन्होंने त्यागे। इसीलिए बैठी हुई मुद्रा में ये मम्मी सबको दिखती है। और आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा कि दुनिया में जितनी भी मम्मी है, कोई भी बैठी हुई अवस्था में नहीं है, बस यही एक मम्मी है जो कि हमारे भारत में है और बैठी हुई मुद्रा में अवस्थित है। उन रिसर्चर को ये भी पता चला कि सालों पहले यहाँ पर एक महामारी फैली थी और इन बुद्धिस्ट के आने के बाद ही वो महामारी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। सिर्फ महामारी ही नहीं, ये गांव पहले बिच्छुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करता था। उनके आने के बाद यहाँ पर बिच्छुओं का प्रकोप भी बहुत कम हो गया और लोग आसानी से यहाँ पर रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी हमारे भारत के बैठी हुई मुद्रा में अवस्थित एक मम्मी की, जो कि आज तक जीवंत मानी जाती हैं वहाँ के लोगों के लिए। और वहाँ के लोग इसकी बहुत ज़्यादा आदर करते हैं, पूजा आराधना भी करते हैं और ऐसा भी मानते हैं कि इस मम्मी को जो भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है। और इस मम्मी के सर से क्यों खून निकला, इस बारे में भी मैंने आपको बताया। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।